गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आकांक्षा इंटरनेशनल स्कूल द गुरुकुल। आज हम हमारे हिंदी सब्जेक्ट हिंदी विषय के अध्याय फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट झांकी हिंदुस्तान की के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्या है, झांकी हिंदुस्तान की। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जो कठिन शब्द डिफ़िकल्ट वर्ड आ रखे हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ताकि हमको अध्याय या चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको नोटबुक में फर्स्ट काम यही करना है, शब्दार्थ नोट करने हैं। नोटबुक में सबसे पहले लेसन का नाम लिख के शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर पर्वतराज, हिमालय, सेकंड देखिए हाट, बाजार, वतन, देश, 4 शोला, आँख की चिंगारी, फिर देखिए इकबाल, यानी क्रांति, ठीक है। 6 नंबर देखिए विराट, विराट का क्या है, विशाल। 7 नंबर देखिए निराला, अनोखा, ठीक है। 8 नंबर देखिए प्रताप, महाराणा प्रताप सिंह। 9 नंबर देखिए भूचाल, गंभीर कठिनाइयाँ। 10 नंबर सागर का सम्राट, महासागर, कौन सा, हिंद महासागर। 11 नंबर देखिए नाज, अभिमान।
12 नंबर देखिए, मुल्क, देश या राज्य। 13 नंबर देखिए, खून की होली। मारकाट। ठीक है, ये हैं हमारे शब्दार्थ। आगे देखिए, अब हम लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है लेसन का नाम? झांकी हिंदुस्तान की। ठीक है, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। हम हिंद के निवासी हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। यानी आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं ये झांकियाँ हिंदुस्तान की, ये जो मिट्टी है, यहाँ कहीं बलिदानों ने अपने यहाँ पे बलियाँ, यहाँ पे कहीं लोग शहीद हुए हैं। इस मिट्टी को अपने माथे पर तिलक करो, और ये धरती है बलिदानियों की, क्योंकि ये धरती है कहीं लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये धरती है बलिदानियों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट, यानी उत्तर में जो है हिमालय है, हमारे कई आक्रमणकारियों, कई योद्धाओं से हमारी रक्षा करता है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, यानी दक्षिण में भी जो हिंद महासागर है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो कई योद्धा हैं, इसमें सागर से दक्षिण में जो चरणों को धो रहा है हिमालय हमारा। ठीक है, महासागर हिंद महासागर है, उसके बारे में बताया जा रहा है। यमुना जी के तट को देखो, गंगा जी का घाट, यानी यमुना नदी को चारों ओर देखने पर भी चारों तरफ गंगा ही गंगा का घाट नजर आता है। घाट घाट और हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है, यानी चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ वीर योद्धाओं की भूमि में बाजार और खुशहाली का माहौल नजर आता है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, यानी ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पे बड़े बड़े बलिदानों की जो तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखो, एक खुशहाली गौरव यानी ऊंचा और अभिमान की। ये क्या है? धरती बड़े अभिमानियों की, बड़े बड़े योद्धाओं की है, जहाँ यहाँ पे कहीं योद्धाओं ने अपनी बलियाँ दी है, कहीं लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, यानी इस मिट्टी को अपने माथे पे लगाओ, क्योंकि यहाँ पे कई बलिदानों ने अपनी बलियाँ दी है, कहीं लोग यहाँ पे इस मिट्टी में शहीद हुए हैं अपने देश के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेपर पर आ जाइए। ये है अपना राजपूताना नाच, जिसे तलवारों पे, ये है अपना राजपूताना, राजस्थान है जो क्या है, इस पे नाच करो, यहाँ बड़ी अभिमान की भूमि है। इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, यहाँ पे जो वीर योद्धा रहते थे उन्होंने सारा जीवन अपने बरछी तीर कटारों पे ही युद्ध में लड़ कर अपने आक्रमणकारियों से जो जितने भी है हमारे देश की रक्षा की है, बरछी वीर कटारों पे अपना पूरा जीवन काटा है। यह प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, जो महाराणा प्रताप जैसे यहाँ पे योद्धा हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में भी अपनी भूमिका निभाई। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे, यहाँ पे कई योद्धाओं के साथ भी अपनी यहाँ पे कई तरह की महारानियाँ, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और भी क्रमवती वगैरह कई पद्मिनियाँ हैं, वो यहाँ पे अपने आई हैं और अपनी वीर योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभाई है। बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, यानी कण कण में यहाँ के प्रत्येक लोगों के जो दिल में एक ही भावना है कि हमारे देश को, देश की रक्षा करनी है, हमारे देश को आज़ाद कराना है, इस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे कण कण की जो हर लोगों के भूमि, हर लोगों के मन में एक ही भावना है, यहाँ पे कोई अपने दिल की जो है अपनी रक्षा किए बिना कुर्बानी देने के लिए तैयार है देश के लिए। ठीक है, ये इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, यानी इस मिट्टी को अपने सिर पे लगाओ, क्योंकि ये धरती है बलिदान की। यहाँ पे कहीं आक्रमणकारी यहाँ से हमारी रक्षा की वीर योद्धाओं ने, यहाँ कहीं वीर योद्धा इस मिट्टी में बलिदान दिया है, कहीं योद्धा शहीद हुए हैं, इसलिए इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे देखिए, देखो मुल्क मराठों का यह है, यहाँ शिवाजी डोला, यहाँ देखिए, देखो ये मुल्क है, यहाँ पे कहीं मराठे भी हुए हैं।
मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला। यहाँ कई मुगल भी आए थे जिन्होंने कहीं देश पे आक्रमण किए हैं, उस पर जो तलवारों से हमारी रक्षा की है। शिवाजी जैसे महाराज जो हुए हैं। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, यानी हर पत्थर एक हर पर्वत की तरह, हर पर्वत क्या दिखाई दे रहा था, दूर से आग की तरह दिखाई दे रहा था, और हर पत्थरों से शोले की तरह चिंगारी निकल रही थी। इस तरीके से वहाँ पे जो जंगें लड़ी जा रही थी, ऐसा लग रहा था, दूर से देखने पे ऐसा दृश्य नजर आ रहा था कि हर पर्वत पे क्या लग रही है, आग लग रही है, और वहाँ पे आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे हैं, और वीर योद्धा अपनी भूमि पे अच्छे तरीके से अपने यानी अपने जज्बा से अपने देश की रक्षा करते हुए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला, हर बच्चे के मुंह पे एक ही बोली है, हर हर महादेव। ठीक है। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। यानी वीर शिवाजी के बारे में बताया गया कि उन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमारे देश की रक्षा करने में, वीर योद्धाओं से आक्रमण से बचाने के लिए हमारे बलिदान दिया है। वो भी इस हमारे देश की रक्षा करने में उनकी भूमिका निभाई है। इसीलिए इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये मिट्टी जो मिट्टी है इसको अपने माथे पे लगाओ, हमारे सर पे लगाओ, ये धरती है बलिदान की। यहाँ पे कई भूमि जो बलिदान है उन्होंने कई इसमें बलियाँ दी है, कई लोग शहीद हुए हैं अपने देश की रक्षा के लिए। इसलिए यह इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी का तिलक कराओ, अपने माथे पे लगाओ, क्योंकि ये मिट्टी है बलिदानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे जलियांवाला बाग ही देखो चली, यहीं चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड गांधी जी से जुड़ा हुआ है, बाग ही देखो यहाँ भी क्या तरीके थी, कई तरह की गोलियाँ चली थी, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ। ये मतलब हर बच्चा, हर योद्धा अपने देश पे मर मिटने के लिए तैयार था। कोई अपने जान की परवाह किए बिना खून की होलियों से रंगने के लिए तैयार था, अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार था। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ, यानी कोई अपनी रक्षा यानी अपने प्राणों की बिना रक्षा किए अपने महान जो युद्ध में उतरने के लिए तैयार था। ठीक है। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इकबाल की गोलियाँ। यानी एक तरफ, चारों तरफ क्या बंदूकें तनी हुई थी, आक्रमणकारी एक दूसरे से वो बोल रहे थे, और चारों तरफ क्या था, इकबाल, यहाँ पे मरने वाले बोल रहे थे इकबाल की गोलियाँ। यानी हर जो मरने वाला इंसान है, जो मर रहे थे लोग, उनके मुंह पे अपने क्रांतियों का जज्बा था, लड़ने का एक जज्बा था, और इसी तरीके से उनके जो इकबाल का नारा था एक ही उनके जबान पर। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। यहाँ पे कोई भाई कोई बहन, यहाँ बहनों ने, कई रानियों ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी है। यहाँ पे जो देखिए, इस मिट्टी से तिलक करो, यानी इस धरती की इस मिट्टी से तिलक करो अपने सर पे, क्योंकि यहाँ पे कई बलिदानों ने अपनी बलिदान दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर एक के मुँह पे मतलब क्या था, इकबाल का नारा था। आगे एक मतलब चारों तरफ खून की होलियाँ चल रही थी, कोई अपने प्राणों की रक्षा किए बिना युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार था। आगे देखें, ये देखो बंगाल, यहाँ पे हर चप्पा हरियाली है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। यानी कहीं का भी एरिया देख लो, सब अपने प्राणों की रक्षा किए बिना देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। यानी बंगाल के साइड का बताया गया कि यहाँ पे चप्पा चप्पा क्या था, हरियाली की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे क्या था, मर मिटने के लिए तैयार था, कोई अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा था। बच्चा बच्चा युद्ध के मैदान में आने को तैयार था। यानी चारों तरफ ऐसा माहौल नजर आ रहा था कि देखो, मतलब दूर से देखने में अपने देश के लिए लोग कितने वो एक्टिव यानी हो रहे हैं, अपने प्राणों की रक्षा किए बिना युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है। यहाँ पे कई तरह की बिजलियाँ, कई तरह की गंभीर कठिनाई आई है, लेकिन वीर योद्धाओं ने उनका सामना किया और बिना कोई प्राणों की रक्षा किए बिना उनको अपनी रक्षा किए बिना उस युद्ध में लड़ा। ठीक है। मुट्ठी में तूफान बंधाए, प्राण में ज्वाला, यानी उनकी मुट्ठियों में ऐसा जज्बा था, तूफान की तरह ज्वाला उख रही थी, प्राणों में क्या थी, एक आग की तरह ज्वाला निकल रही थी। अपने देश के लिए हम लड़ लेंगे, मर मिटने के लिए तैयार हैं। अपने प्राणों की रक्षा किए बिना वो उस देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, वह उस पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। कोई अपने जान की फिक्र किए बिना युद्ध के मैदान में उतर रहा था।
जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती। यहाँ पे ये जन्मभूमि, ये जो हमारी भूमि है, यहाँ पे कई वीर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा किए बिना अपने भूमि पर बलिदान देने के लिए तैयार हुए हैं। कई लोग शहीद हुए हैं, कई रानी पद्मिनी, कई रानियां ने भी अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई क्रमवती। ठीक है, आगे इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, यानी ये जो धरती है इस पर कई जो है अपने माथे पर तिलक करो, इसका तिलक लगाओ अपने माथे पे, क्योंकि यहाँ पे कई बलिदानों ने अपनी जो लोग कई लोग हैं अपने प्राणों की रक्षा किए बिना यहाँ पे शहीद हुए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, इसके लिए इतना ही, थैंक यू। चलो आज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं एक बार, मौखिक क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर जो लिखे हुए हैं सारे शब्दार्थ लिख रहे हैं। सबसे पहले एक बार इस लेसन को पूरा ऐसे ही पढ़ लेते हैं नॉर्मल वे में। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट से देखो गंगा जी का घाट है, घाट घाट और हाट हाट में यहाँ निराला ठाठ है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज, इसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये है प्रताप का वतन पला है, आज़ादी के नारों पे फूल पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे देखिए, देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे डोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल, यहाँ पे हर चप्पा हरियाली है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मिट्टी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है, यानी ज्वाला है यानी आग है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस, सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर एक बार। सबसे पहले आपको शब्दार्थ करने, नोटबुक में लेसन का नाम डालना है। फर्स्ट झांकी हिंदुस्तान की, सेकंड लाइन में शब्दार्थ लिखेंगे और पूरे 13 है शब्दार्थ अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर। उत्तर में भारत देश की रखवाली कौन कर रहा है, उत्तर में कौन कर रहा है, पर्वतराज बताया था, पर्वतराज हिमालय, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हिमालय। क्वेश्चन आप अपने आप लिखना। राजपूतों ने अपना सारा जीवन किस पर काटा है, राजपूतों ने अपना सारा जीवन बर्छी और तीर कटारों पे काटा है। तो सेकंड देखिए, राजपूतों ने अपना सारा जीवन तीर कटारों
शिवाजी ने किनकी ताकत को तलवारों पे तोला है? शिवाजी ने मुगलों की ताकत को तलवारों पे तोला है। देखिए आंसर थर्ड। ये तो 1 लाइन के जो आंसर हैं आपको ओनली फॉर बुक में फिल करने हैं, मौखिक प्रश्न उत्तर नोटबुक में नहीं करने हैं। ठीक है, मौखिक प्रश्न उत्तर ओनली फॉर बुक में फिल करने हैं 1 लाइन के। जलियांवाला बाग में मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। क्या बोल रहे थे? फोर्थ में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का नारा बोल रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए इकबाल का नारा, इकबाल की बोली। नेक्स्ट देखिए, मौखिक प्रश्नोत्तर ऐसे होंगे 1 लाइन के आंसर है, ओनली फॉर बुक में फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। ठीक है, आगे देखिए पढ़ना सीखो में सबसे पहले ऊपर सेकंड में दे रखा है झांकी, हिंदुस्तान, विराट, पर्वतराज, अभिमान और पद्मिनियाँ। ठीक है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाई। टिक द करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए थर्ड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड तो पढ़ना सीखो नहीं करना है। थर्ड देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्या दे रखा है? दक्षिण में चरणों को कौन धोता है? सागर का सम्राट। तो क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट में ख हो जाएगा या बी जो भी है सेकंड में। आगे देखिए ये है थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसका टिक द करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? ख। सेकंड देखिए हजारों पद्मिनियाँ कहाँ कूद पड़ी थी? अंगारों पे। इसमें ख, सागर का सम्राट। हजारों पद्मिनियाँ कहाँ कूद पड़ी थी? फर्स्ट में क, अंगारों पे। थर्ड देखिए मुट्ठी में क्या बंधा है? तूफान। थर्ड में स हो जाएगा। फोर देखिए जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर यानी पंजाब। क्या हो जाएगा? क। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रेखा खींचकर सही तुक मिलाइए। रेखाएं मिलानी है, सेम वर्ड पे आपको रेखा मिलानी है। ठीक है, देखिए टोलियाँ, टोलिया का क्या हो जाएगा? सेम वर्ड कौन सा है? बोलियाँ। ठीक है, टोलिया का क्या हो जाएगा? बोलियाँ। लिखूं बोर्ड पे? टोलिया का क्या हो जाएगा? बोलियाँ। सेकंड देखिए शान,
आन। फिर देखिए घाट, ठाठ। और देखिए नारो, अंगारों। सेम साउंड आना चाहिए, इट मीन्स 5 देखिए तलवारों, सॉरी इसका हो जाएगा अंगारों। कटारों, फन, रन। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले जो हैं आगे वाले आपको सेल्फ करने हैं। जैसे कि शोला, शोला का हो जाएगा जो भी है बोला, या सामने गोलियां, गोलियां का होलियां, हरियाली, हरियाला, हरियाला का हो जाएगा इसी तरीके से आपको सामने वाले हरियाला यानी बोला, अभिमान, बलिदान, इसी तरीके से सामने वाले वर्ड मिला देना। आगे देखिए द्वितीय भाग, क्वेश्चन आंसर। वे पंक्तियाँ लिखिए जिसमें राजपूताने की झांकी प्रस्तुत की गई है। तो फर्स्ट का आंसर देखिए पेज नंबर 6 पे। ये है अपना राजपूताना, सबसे ऊपर लिख रखा है ये है अपना राजपूताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ठीक है, सबसे ऊपर लिख रखा है ये है अपना राजपूताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। 2 लाइनें आपको उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख देनी है। पेज नंबर 6 पे सबसे ऊपर 2 लाइन दे रखी है, ये है 2 पंक्ति, ये है अपना राजपूताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये आपको 2 लाइन ऊपर लिख देनी है फर्स्ट के आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वे पंक्तियां लिखो जिसमें मराठों की वीरता का उल्लेख किया गया है, जिसमें मराठों के बारे में बताया गया है। तो पेज नंबर 6 पे ही आ जाइए, सबसे ऊपर दे रखा है सेकंड पैराग्राफ में देखिए, देखो मुल्क मराठों का ये है, यहाँ शिवाजी डोला है, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला। ये 2 लाइनें आपको कंप्लीट लिख देनी है। ठीक है, ये जो पेज नंबर 6 पे सेकंड का आंसर सेकंड पैराग्राफ में ही दे रखा है। पेज नंबर 6 पे सेकंड पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 6 पे सेकंड पैराग्राफ में ऊपर लिख रखा है देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी ढोला है, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला है। ये 2 लाइन आप लिख देना, बहुत है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड, इस कविता में राजस्थान और महाराष्ट्र की झांकी किस रूप में उपस्थित की गई। तो राजस्थान की जो नारियों के बारे में ये कहा गया है कि वे भी युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे देखिए कविता में बंगाल के विषय में क्या वर्णन कहा गया है। बंगाल के बारे में चारों तरफ खुशहाली का वातावरण, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये हो जाएगा आंसर। तो थर्ड और फोर्थ का नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और सेकंड जो आंसर है, जो सेकंड जो क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो, वो अपने आप आपको करना है। बुक की हेल्प लेके आगे की लाइनों में लिख रखा है। उत्तर में आगे क्या आ जाएगा, उत्तर में आगे जो है रखवाली करता पर्वतराज, ये इतनी लाइन पूरी आएगी, विराट है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये ख और ग वाली लाइनें पूरी सेल्फ करनी है। आगे बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।